Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. Hi, folks, welcome back. So, first of all, happy Ganesh Chaturthi to everyone. एंड आज दो कंपनीज का एनालिसिस करेंगे जिनकी काफी ज्यादा क्वेरीज आई थी, ओसवाल पंप एंड शक्ति पंप। ये दोनों रिटेल फेवरेट कंपनीज हैं एंड आई वुड से सेक्टर में ग्रोथ भी है, सो दैट्स आल्सो द थिंग। एंड जब से ओसवाल पंप का आईपीओ आया है, सो ये दोनों कंपनीज काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन है। सो इन दोनों कंपनीज का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं सेक्टर का कि ये दोनों कंपनीज मेजरली सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग में है। एंड इधर क्यों ग्रोथ आ रहा है? सो गवर्नमेंट का पुश है बहुत ज्यादा। सो गवर्नमेंट की एक योजना है, पीएम कुसुम योजना। सो जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जो किसानों को सब्सिडाइज रेट पे ही पंप प्रोवाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है कॉस्ट, बिकॉज विन विन है। गवर्नमेंट को भी एक एज अगर आप देखोगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी अभी बहुत, लाइक हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड हर गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना काफी कॉस्टली हो जाता है। एंड जो सोलर है वो हमारी कंट्री में एबंडेंस में है। सो दोनों के लिए विन विन है, किसानों को भी लाइक सस्ता पड़ता है एंड गवर्नमेंट को भी काफी कॉस्ट बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। एंड तभी आप देखोगे इस सेक्टर में काफी ज्यादा टेलविंड्स हैं, दोनों कंपनीज में ग्रोथ है। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट दो अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इक्विटी रिसर्च कोर्स जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड साइकोलॉजी अलॉन्ग विद एआई को कैसे यूज करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस फॉर योर इक्विटी रिसर्च, वो मैंने कोर्स लाइव कर दिया। सो उसमें 17 एपिसोड्स हैं, 5.5 आवर्स का कोर्स है एंड उसका लाइव सेशन होगा डाउट का। इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, चेक कर लेना। एंड सेकेंड इज एक 12 सितंबर को 2:30 PM पे वर्कशॉप हो रही है लाइव, जिसमें इंडिया के जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर होराइजन, वो डिस्कस करेंगे। कौन सी कंपनीज उनमें अच्छा कर रही है, क्यों कर रही है, वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। एंड उसमें एक कैच है कि जो फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स होंगी उनसे आई वुड बी कनेक्टिंग 1-to-1 फॉर 5 to 10 minutes। सो limited seats available हैं। so if you haven't checked it out, you can check it out। so let's start। and note, दोनों वर्कशॉप्स जो हैं वो प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज नथिंग फॉर एज अ एडवाइजरी और सो। So this is the poster of the workshop and you can check it out। I will attach the link in the description as well। so equity research course का link है and this is the workshop link and इसका price I'll be hiking soon, so check कर लेना। एंड एक्स पे इफ यू हैवंट फॉलोड मी, मैं उसका लिंक भी अटैच कर लूंगा। सो वहां पे मैं बियॉन्ड मार्केट चीजें पोस्ट करते रहता हूँ, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। एंड मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करा था। सो कुछ ऑफ टॉपिक बात भी कर लेते हैं। सो कौन सा कार ब्रांड आप नेक्स्ट परचेज करोगे? सो महिंद्रा एंड महिंद्रा को काफी ज्यादा वोट्स मिले थे, एंड देन टाटा। सो एक्चुअली अगर आप देखो ग्राउंड पे भी जो ये एक्चुअली थोड़ा ग्राउंड चेक करने के लिए अलग अलग पोल्स विल डू एंड देन डिस्कस करा करेंगे। सो महिंद्रा एंड टाटा का जो मार्केट शेयर गेन हो रहा है वो अब दिख भी रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आप लोगों ने वोट करा है। सो ऐसी थोड़ी चीजें हम एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे। सो अब आते हैं कि इससे गवर्नमेंट को क्यों फायदा है, जो किसानों को क्या फायदा है। सो एज अ टेलिंग यू कि गवर्नमेंट एंड जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है आपको इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। एंड जो किसानों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करती है। एंड देन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी होता है, चोरी भी होती है। सो ये सब चीजें गवर्नमेंट को बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है एंड ये काफी पैसा बचेगा। ऑन द अदर हैंड फार्मर्स को देखोगे तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड होता था, 3-3 साल के एप्लीकेशन लगती थी इलेक्ट्रिसिटी एंड पंप्स के लिए, वो अब जल्दी हो रहा है। देन ये सोलर पंप्स हैं, सो काफी पैसा भी सेव होता है। सो दोनों दोनों के लिए विन विन है, तभी ये स्कीम बेनिफिट कर रही है ओवरऑल इकोनॉमी में। सो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं। सो ऑल्दो ये पहले 17% थे, अब 15% हो गए। ओवर द पीरियड ये लॉसेस कम हो रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो मेजरली लॉसेस जो हैं ये जितना आप बियॉन्ड, मतलब सिटीज के बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, वहां पे ज्यादा लॉसेस होते हैं।
एंड अगर देखोगे जो रेट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे कम होते हैं। सो सबसे गवर्नमेंट एक्चुअली सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। सो वहां पे भी गवर्नमेंट का लॉस होता है। सो एक कपल ऑफ रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट पुश कर रही है इन चीजों को। सो अगर मार्केट साइज देखते हैं क्या है, ये एक्चुअली शक्ति पंप्स की पीपीटी से लिए, दोनों की पीपीटी में प्रेजेंट है, सेम डेटा। सो इंडिया में 14 करोड़ फार्मर्स हैं एंड 3 करोड़ फार्मर्स के पास पंप का एक्सेस है। रिमेनिंग 11 करोड़ फार्मर्स के पास तो कोई पंप का एक्सेस भी नहीं है। एंड जिन फार्मर्स के पास, जो 3 करोड़ फार्मर्स हैं, जो पंप है उनके पास 80 to 90 लाख जो पंप्स हैं वो डीजल पंप्स हैं। सो डीजल पंप महंगा पड़ता है एंड नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो अब सोलर पंप्स का ही है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई का लाइक कट जब होता है तो अब आप काम नहीं कर सकते, बट ये चीज सोलर पंप पे नहीं है। सो एवरेज पंप की कॉस्ट 2.5 लाख होती है। सो जो अभी तो दो तरीके से डिमांड आ रहा है, एक तो जिनके पास कभी पंप नहीं था उनको प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट, प्लस जिनके पास डीजल पंप थे उनको रिप्लेस करेंगे। सो दोनों एंड से काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो दोनों को ऐड करोगे तो 5500 बिलियन रुपीस की मार्केट कैप है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं। सो काफी बड़ा साइज है। अब आते हैं कि ये कैसे काम करती है। सो गवर्नमेंट 10 to 50% के अप्रॉक्स सब्सिडी देती है। सो स्टेट गवर्नमेंट जैसे 60% बेयर कर रही है कॉस्ट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 30%। सो फार्मर ने 10% पे करा एंड देन गवर्नमेंट ने 90% पे करा। ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एंड ऑल, वो गवर्नमेंट प्रोसेस है, बट दिस इज हाउ द स्कीम वर्क्स। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें काफी ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही है। सो आप देखोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी भी एक योजना निकाल दी है, बिकॉज इनको और ज्यादा स्पीड से पंप को ड्राइव करना है, मतलब पूरे स्टेट में पहुंचाना है। सो गवर्नमेंट ने जो कुसुम योजना स्टार्ट करी थी उसके अंडर एक लिमिटेड पंप ही गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, बियॉन्ड दैट किसी स्टेट को पार्टिसिपेट करना है सो वो अपनी योजना भी ला सकता है। सो महाराष्ट्र काफी ज्यादा एग्रेसिव चल रहा है इसमें। देन कमिंग टू, ये खाली पंप्स ने प्रोवाइड करते, पूरा एक इकोसिस्टम होता है, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, देन पंप कंट्रोलर, देन पानी आएगा। सो ये कपल ऑफ थिंग्स होते हैं, दोनों कंपनीज पूरे पूरे एंड टू एंड वैल्यू चेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये तो इंडस्ट्री का डिस्कशन हो गया। अब स्पेसिफिक कंपनी पे चलते हैं। पहले शक्ति पंप का देखते हैं। सो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड अभी रिसेंटली काफी करेक्शन आया। सो इनका लेगेसी बिजनेस में देखोगे सोलर पंप एंड एक्सपोर्ट। सो इनका एक्सपोर्ट से 20% अप्रॉक्स रेवेन्यू आता है। सो ये नंबर भी अच्छा है। एंड बियॉन्ड दैट इनके इमर्जिंग बिजनेस में ये लोग आ रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स एंड कंट्रोलर ये लोग बना रहे हैं। देन सोलर रूफटॉप, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें भी लोग वेंचर करने का प्लान कर रहे हैं। एंड इन दोनों डिवीजन में ओसवाल पंप नहीं है, वो भी इवेंचुअली प्लान करेंगे, बट मेजरली ओसवाल पंप इज इनटू सोलर पंप के बिजनेस में। बट शक्ति पंप इज अ बिट डाइवर्सिफाइड एंड शक्ति पंप के पास 2 लाख पंप्स प्रोड्यूस करने की एनुअल कैपेसिटी है। सो एक्चुअली इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपके पास कैपेसिटी कम पड़ रही है। तो दोनों कंपनीज लाइक काफी ज्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। लाइक शक्ति पंप ने भी लास्ट 1 साल में अपनी कैपेसिटी डबल कर ली। ओसवाल पंप के पास भी 2 लाख पंप बनाने की कैपेसिटी है। वो 5 लाख तक की कैपेसिटी बना रहे हैं, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर तक कर लेंगे। सो दोनों कंपनी कैपेसिटी शॉर्टेज की वजह से मतलब उनको डील हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इतने ज्यादा डिमांड कर रही है पंप्स का। सो अगर आप एक्सपोर्ट का रेवेन्यू देखोगे ऑफ शक्ति पंप, सो 17 to 20% की रेंज में वेरी करता है। एंड ये सिग्निफिकेंट हमेशा इतना रहा है इनका रेवेन्यू। एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है शक्ति पंप्स का। 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है। आई वुड से गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आता है उसका एक रिस्क भी होता है सबसे बड़ा, वो मैं एंड में हाईलाइट करूंगा। दोनों कंपनीज के लिए होता है, B2G का रिस्क होता है जो। एंड जो ये सोलर पैनल जो लगा रहे हैं उसके लिए भी पूरी वैल्यू चेन में शक्ति पंप बना रहा है, उसका यूटिलिटी ग्रिड इन्वर्टर एंड ऑल। सो एक्चुअली गवर्नमेंट का एक मैंडेट कंडीशन है जो जो इस पीएम कुसुम योजना में, कि आप सब कुछ लोकली सोर्स करोगे, कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करोगे। सो ये सारे पार्ट्स अब इंडिया में बन रहे हैं, इससे लोकली भी डिमांड आता है। एंड इस टाइप के इंस्टॉलेशन जो रूफ टॉप्स में आप लोगों ने भी घरों में लगवाए होंगे, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सो इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल्स में शक्ति पंप एंटर कर रहा है।
Q1 FY26 के रिजल्ट डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू इनका 10% ग्रू करा ईयर ऑन ईयर। सो एक्चुअली काफी कम है, बिकॉज कंपनी 25-30% से गाइड करती है एनुअली। सो ये मिस हुआ है, डिस्कस करेंगे क्यों है। मार्जिन कंप्रेशन भी हुआ है। सो एक्चुअल के 0.8% से मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 3.2% से ग्रू करा है। तो सेल 10% से, प्रॉफिट 3% से, स्लाइट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। सो Q1 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, बट देयर इज अ रीजन फॉर इट। सो अगर आप देखोगे इनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ ऑफ शक्ति पंप, सो 46% CAGR से लास्ट 5 साल से ग्रो कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट 99% से। सो कंपनी कंटिन्यूसली काफी तेज ग्रो कर रही है, अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन। स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए, 5 years का रिटर्न 90% CAGR का है। सो अभी ये पार्ट हो गया शक्ति पंप्स का। कंपेयर करेंगे पूरा ओसवाल पंप का भी आता है, सिमिलर मार्केट कैप है। ऑल्दो सेल्स शक्ति पंप की ज्यादा है, बट मार्केट कैप ऑलमोस्ट दोनों कंपनी का सेम है, बिकॉज ओसवाल पंप को ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। उसका रीजन भी है। सो ये भी सिमिलर सब कुछ बनाते हैं, सारे तरह के मोटर्स, पंप, सोलर, ईवी मॉड्यूल्स एंड ऑल। एंड इनकी 5 लाख की कैपेसिटी पंप्स की ये लोग कर रहे हैं। सो शक्ति पंप से काफी ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी इनके पास। एंड अगर आप रेवेन्यू देखोगे, सॉरी, एग्रीकल्चर से इनका 82% रेवेन्यू आता है, रेजिडेंशियल से 17%, एंड एक्सपोर्ट से 3-4% रेवेन्यू आता है। सो शक्ति पंप ज्यादा एक्सपोर्ट में है, एंड ऑन द अदर हैंड ओसवाल पंप इज मोर इनटू एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। सो Q1 के नंबर्स देखोगे तो इनका 37% का ग्रोथ आया, जहां पे शक्ति पंप का 10% का ग्रोथ था। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 36%। सो इनके मार्जिन भी इंटैक्ट हैं, एंड ग्रोथ भी अच्छा है कंपेयर टू द शक्ति पंप। अगर आप लॉन्ग टर्म CAGR देखोगे, सो इनका भी 58.3% CAGR से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है लास्ट 4 ईयर से। इट्स स्लाइटली बेटर देन शक्ति पंप। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इनका FY24 से FY25 में ज्यादा बम्प क्यों आया रेवेन्यू में। इन्होंने कुसुम योजना इस प्रोजेक्ट में अभी रिसेंटली एंटर करा है। पहले गवर्नमेंट के साथ ज्यादा काम नहीं करते थे, अब गवर्नमेंट के साथ बहुत डिपेंडेंसी बढ़ गया है। इनके भी 3-5 साल के नंबर देखोगे तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, काफी ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे जो दोनों कंपनीज के लिए इंप्लीमेंट करता है। सो रिसीवेबल डेज जो है 126 दिन है। दैट मीन्स जब ये लाइक पूरा ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं गवर्नमेंट को, सो उसके 3 महीने बाद जाके इनको पेमेंट आता है। ये हर जगह जहां पे भी गवर्नमेंट के साथ जो भी काम करता है, हमने यथार्थ हॉस्पिटल में देखा था, जब तक उनका गवर्नमेंट के साथ ज्यादा वर्क था, सो रिसीवेबल्स में पैसा फंसा रहता था। सो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है। पहले ओसवाल पंप या शक्ति पंप दोनों सामान लेके आएंगे, बनाएंगे पंप्स को। उसके लिए इनको 1 महीना लगता है, 36 डेज जो इन्वेंट्री डेज है। देन ये क्या करेंगे कि फिर इनको 120 दिन में पैसा आएगा वापस। 126 प्लस 36 रफली 160 डेज में आपको टोटल आपका पहले इन्वेंट्री में पैसा लगा 1 महीने का, देन आपको 3 महीने बाद पैसा आता है, माइनस द डेज पेबल जिसमें आपने भी उधार पे लिया है, मतलब जहां से आपने अपने वेंडर से सामान लिया उसको आप पे करोगे। -26 डेज। नेट में कैश कन्वर्जन साइकिल होता है कि आपने अपना पैसा डाला तो आपको कितने टाइम में पैसा वापस मिल गया। ये हमने कोर्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एंड मैंने कैश कन्वर्जन साइकिल का हाईलाइट भी करा है कि क्या एडवांटेज होता है। 136 डेज आता है। एक्चुअली ये दोनों कंपनीज के लिए जो रिसीवेबल डेज है वो एक कंसर्न है। शक्ति पंप के तो 170-180 डेज से वो भी अब 120 डेज का टारगेट कर रहे हैं, एंड सिमिलरली ओसवाल पंप भी कम करने का प्लान कर रहा है। बट गवर्नमेंट के साथ जब भी आप काम करते हो, ये एक रिस्क रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका हमेशा कैश फ्लो में इश्यूज रहेंगे। कैश फ्लो जो होते हैं वो आपके नेगेटिव रहते हैं। दैट मीन्स आप बिजनेस तो कर रहे हो, प्रॉफिट भी दिखा रहे हो, बट एक्चुअली पैसा अभी नहीं आ रहा, वो लेट आता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको हमेशा कैश की कमी रहेगी, बिकॉज आप ग्रो तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, एंड जितना ज्यादा आप ग्रो करोगे उतना आपका कैश फ्लो का मिसमैनेजमेंट होगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है दोनों कंपनीज के लिए। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर आप देखोगे, ये शक्ति पंप का शेयर होल्डिंग है। 6% म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, उन्होंने स्टेक बढ़ाया, विच इज अ गुड थिंग, एंड पब्लिक 38%। 2,36,000 शेयर होल्डर्स हैं, बहुत पॉपुलर कंपनी है कंपेयर टू द मार्केट कैप। एंड ये ओसवाल पंप का रिसेंट लिस्टिंग हुई है, तो म्यूचुअल फंड 9% है, इसमें ज्यादा है, एंड 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। शक्ति पंप ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलर कंपनी थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उनमें पैसा बनाने में।
सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, 1 रुपए जो कंपनी कमाती है हम कितना प्राइस देते हैं। सो शक्ति पंप 24 के पीक पे चलती है, उसका पीक कम हुआ है रिसेंटली बिकॉज इनके ग्रोथ में भी इश्यूज आए हैं। एंड ओसवाल पंप 34 के पी पे बिकॉज रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो थोड़ा सा महंगा भी ट्रेड करता है। सो कॉन कॉल के हाईलाइट डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअली पहले मैं कॉन कॉल का डिस्कशन आपको समरी में बता देता था, बट कुछ क्वेश्चंस आए कि दे वांट सी कि कहाँ से चीजें बात हो रही है। सो रेफरेंस के लिए मैंने जो जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने उनकी ट्रांसक्रिप्ट ओपन कर लिया। सो अगर आप देखोगे, इधर एक क्वेश्चन आया था ये उस वक्त अपनी कॉन कॉल में कि ये जो बात कर रहे हैं मतलब बहुत सॉलिड ग्रोथ की, मार्जिन्स की, एंड बहुत पॉजिटिव है मैनेजमेंट से। सो भरत शाह एक बहुत पॉपुलर फंड मैनेजर है एंड काफी कॉन कॉल्स आपको मिलेंगे। सो इन्होंने पूछा था कि इतना ऑप्टिमिज्म है, क्या रिस्क है बिजनेस में। सो इनके मैनेजमेंट जो है विवेक गुप्ता जी, सो उन्होंने बोला कि कोई हम मेरे को भी रिस्क समझ नहीं आता। मतलब अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग देखोगे, even I am not able to think negatively. It is very disturbing for some time. Genuinely, I'm not able to understand what I'm able to think negatively. So ये काफी बड़ा रिस्क होता है कि मैनेजमेंट को कोई रिस्क ही नहीं दिख रहा। मतलब वो कह रहे मैं सोच कर भी सोच नहीं पा रहा कि इस धंधे में कोई रिस्क है। इट्स वेरी गुड, आप बिजनेस में ऑप्टिमिज्म रखो, बट अगर आप देखो बिजनेस गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। योजना कब तक चल रही, कब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो हमने रिसेंटली ड्रीम 11 में देखा ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देन अगर आप देखोगे आईईएक्स के केस में गवर्नमेंट ने पूरी मोनोपोली तोड़ दी। सो गवर्नमेंट के साथ काम करने के अलग रिस्क होते हैं। आईआरसीटीसी में ओवरनाइट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू शेयर बढ़ा दिया था कि मेरे को इतना रेवेन्यू चाहिए। सो एक दिन में चीजें चेंज हो जाती हैं एंड मैनेजमेंट इज सो बुलिश कि उनको नेगेटिव चीजें नहीं दिख रही। सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है मेरे को। एंड देन कमिंग टू द मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है ओसवाल पंप का, मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा है कि इस फाइनेंशियल ईयर हम 50 to 60% ग्रो करेंगे। एंड वैसे हम 30 to 35% सीएजीआर से लॉन्ग टर्म का गाइडेंस इंटैक्ट रखते हैं। एंड एबिटा मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट के लिए 27 to 29%। सो एक्चुअली इनके मार्जिन जो हैं शक्ति पंप से ज्यादा है। शक्ति पंप्स के 23, 24, 25% की रेंज में मार्जिन है, ये 28, 29%। सो मार्जिन ज्यादा है, ग्रोथ भी ज्यादा है। एंड देन इन्होंने भी हाईलाइट करा था कि रिसीवेबल डेज पे लोग टारगेट कर रहे हैं, दोनों कंपनीज को रिसीवेबल डेज पे टारगेट कर रहे हैं बिकॉज कैश फ्लो में इश्यूज हो रहे हैं दोनों कंपनीज के। अब आते हैं शक्ति पंप की मैनेजमेंट में। तो शक्ति पंप की मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि जो 10% ग्रोथ है वो क्यों आया है, मतलब कम ग्रोथ क्यों आई है। सो एक्चुअली जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब चल रहा था, सो इनके जो एम्प्लॉयज थे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान साइड थे, उनको 10 डेज के लिए मैनेजमेंट ने वापस बुला लिया था बिकॉज ऑफ द रिस्क। एंड मैनेजमेंट सेड बिकॉज ऑफ दैट इनका सेल्स कम रहा Q1 में। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये लोग 25 to 30% ग्रोथ कर लेंगे रिमेनिंग जो 9 मंथ्स है। एंड इवेंचुअली आगे भी 25-30% ग्रोथ मेंटेन कर लें, कोई इशू नहीं है। सो बिकॉज चलो ठीक है, सम थिंग्स होते हैं, बट ओसवाल पंप के साथ ऐसा इशू नहीं हुआ, इनके साथ हुआ है। एंड देन मैनेजमेंट ने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया कि 25 to 30% सीएजीआर से विल एबल टू ग्रो। एंड ओसवाल पंप ने 30 to 35% लॉन्ग टर्म, एंड इस फाइनेंशियल ईयर 50 to 60%। सो मार्जिन ज्यादा, गाइडेंस भी ज्यादा दिया। एंड देखोगे तो शक्ति पंप की मैनेजमेंट से भी यही हुआ था कि 170 डेज से ये लोग टारगेट कर रहे हैं 120 डेज तक। सो दोनों कंपनीज रिसीवेबल पे वर्क कर रही हैं। एंड अगर आप इनको कैश फ्लो दिखाऊंगा मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। सो इस शक्ति पंप का स्क्रीनर पे डेटा है। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे तो बहुत ही कम आ रहा है। एंड एक्चुअली 600 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड 20 करोड़ खाली आ रहा है। सो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि रिसीवेबल्स में पैसा फंस जाता है। सो देखोगे रिसीवेबल्स में 400 करोड़। सो यहाँ से क्या होता है, आपको कैश फ्लो में दिक्कत आती है। सो पूरे साल में अगर आप देखोगे तो नेट कैश फ्लो -134 करोड़। सो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन आ कुछ नहीं रहा। सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग होता है, ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप ओसवाल पंप का देखोगे, उनके उसमें भी दिक्कत चल रही है। जस्ट सो इनका भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -150 करोड़ है, जबकि 430 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा था। सो ये दोनों रिस्क है। अब पहले कंपैरिजन करते हैं। शक्ति पंप और ओसवाल पंप दोनों हाई ग्रोइंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सीएजीआर से 50-60% से दोनों कंपनीज ग्रो कर रही हैं। फ्यूचर गाइडेंस जो है, जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा, वो ओसवाल पंप की मैनेजमेंट इस साल के लिए भी ज्यादा गाइड कर रही है 50 to 60%। शक्ति पंप की मैनेजमेंट गाइड कर रही है 25 to 30%। एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी शक्ति पंप की मैनेजमेंट गाइड कर रही है 25 to 30%।
एंड ओसवाल पंप की मैनेजमेंट 30 to 35%, सो गाइडेंस वाइज ज्यादा गाइड करेगा। मार्जिन देखोगे तो आपको दिखेगा कि ओसवाल पंप के मार्जिन 27-28% है, शक्ति पंप के 24-25% के मार्जिन है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओसवाल पंप इज बेटर इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एंड मार्जिन, बट एक रिस्क है कि जो एक्सपोर्ट से शक्ति पंप का ज्यादा रेवेन्यू आता है एंड ओसवाल पंप का रेवेन्यू कम आता है। सो एक गवर्नमेंट पे ज्यादा रिस्क ओसवाल पंप कैरी करता है एंड शक्ति पंप रिलेटिवली कम कैरी करता है, एंड शक्ति पंप डाइवर्सिफाई करने पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ओसवाल पंप अभी मेजरली सोलर बिजनेस में फोकस्ड है। सो ये तो हो गया डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ द कंपनीज। अब आते हैं रिस्क पे, जो दोनों कंपनीज में बिजनेस टू गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिस्क होता है। एंड मेरे को ओसवाल कंपनी के मैनेजमेंट पे एक ये है कि उनको रिस्क दिख नहीं रहा, बिकॉज मैंने जो एक्सप्लेन करा कि आईएक्स के साथ, ड्रीम 11 के साथ, देन ओवरनाइट गवर्नमेंट किसी भी चीज में, आईआरसीटीसी में देखा था हमने। सो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, एंड इन दोनों कंपनीज को जो पीएम कुसुम योजना है उसी की वजह से लोग ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी रिमूव कर दी, अभी तो कोई प्लान नहीं लग रहा, बट पीएम 2.0 किसान कुसुम योजना का प्लान है, सो वो एक रिस्क रहता है, क्योंकि बिजनेस टू गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट के साथ एक्चुअली आपके कनेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। एंड किस स्टेट में कई बार गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमने देखा प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी 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 बिग रिस्क, आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। ऑल्दो मैनेजमेंट चाहे गाइड नहीं कर रही इस रिस्क के बारे में, आपको बैकअप द माइंड रखना पड़ेगा, तभी इन दोनों कंपनीज को, B2G कंपनीज को सबसे कम मल्टीपल मिलते हैं प्राइस टू अर्निंग के। उसके बाद B2B, देन सबसे ज्यादा B2C कंपनीज को मिलते हैं। एंड देन कैश फ्लो में जो इश्यूज देखे हैं, दैट्स ऑल्सो थिंग, बिकॉज जितना ज्यादा बिजनेस करोगे आपको कैपिटल का नीड होगा, बिकॉज आप खुद पैसा नहीं बना पा रहे, बिकॉज आपको पैसा आता ही लेट है। ऑल द बुक्स में प्रॉफिट दिखता है बट कैश फ्लोज में नहीं दिखता। दिस इज ऑल्सो द वेरी बिग रिस्क। लेट मी चेक इफ आई हैव जॉट डाउन एनी अदर रिस्क। So that's the thing, yeah, working capital now. So we have covered the comparison and risk part, but overall sector में growth है, no doubt in it, but you have to be very cautious in terms of the how the execution and keeping the certain risk in mind. एंड अगर आप देखोगे ओसवाल पंप ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव दिखता है वैल्यूएशन वाइज, बट आपको फ्यूचर वैल्यूएशन निकालना होता है। सो आज का मार्केट कैप डिवाइड बाय एक साल बाद कितना प्रॉफिट करेगी, सो ओसवाल पंप का वैल्यूएशन कम आता है बिकॉज ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। सो वो मैंने कोर्स में एक्सप्लेन करा है। सो आई थिंक सो यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, and note everything that we've discussed in this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. And if you haven't checked the course yet, so you can check it out. Thank you.